महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में ये सरेंडर किया है। हार्डकोर इनामी नक्सली तारक्का सदाम ने भी सरेंडर किया। पुलिस मुख्यालय में हथियार छोड़ मुख्यधारा से जुड़ गए हैं ये तमाम नक्सली। आत्मसमर्पण करने वाले 11 नक्सलियों में से 8 महिलाएं बताई जा रही है, 3 पुरुष बताए जा रहे हैं। नक्सलियों पर 170 केस दर्ज थे और 1 करोड़ 3 लाख का इनाम भी घोषित था। नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले C60 जवानों का सम्मान भी किया गया है। तस्वीरें देख लीजिए आप, C60 जवानों का सम्मान कर रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। गढ़चिरौली से आपको जानकारी दे रहे हैं, 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। सीएम फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से हार्डकोर इनामी नक्सली तारक्का सदाम ने भी सरेंडर किया है। और इसी के साथ बड़ी जानकारी यह भी दे दे आपको कि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दावा किया है कि गढ़चिरौली जल्द नक्सली प्रभाव से मुक्त होगा। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का आखिरी जिला नहीं होगा, बल्कि पहला जिला बनाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा बयान है, सुन लीजिए मुख्यमंत्री की ये दो टूक। ये जो इलाका है गढ़चिरौली का, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं था और यहाँ पर पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। आज उस डोमिनेंस को समाप्त करते हुए यहाँ पर 2 बड़े आउटपोस्ट हमारे तैयार हुए हैं और सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता और पुलिया यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्रकार से 75 वर्षों के बाद यहाँ के लोगों को एसटी बस क्या होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, वो देखने को मिलने वाली है। तो गढ़चिरौली जल्द ही लाल आतंक से मुक्त होगा, ये कह दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अब आपको 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं, पूरी कहानी समझ लीजिए। लाल आतंक का अंत किस कदर होता हुआ नजर आ रहा है। 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 11 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। वहीं देखिए, इसी दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीमा पर पुल का उद्घाटन भी किया है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर ताड़गुड़ा में पुल का उद्घाटन किया गया। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है, 75 साल बाद सरकारी बस भी चलेगी। गट्टा से वांगेतुरी तक बस सेवा की शुरुआत की गई है। और वहीं ये जो 11 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, इसमें से नक्सल कमांडर का सरेंडर भी हुआ है। ऐसे नक्सलियों ने सरेंडर किया है जिन पर 170 के करीब मुकदमे दर्ज थे, साथ ही साथ 1 करोड़ 3 लाख का इनाम भी था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी कामयाबी लाल आतंक के अंत की तरफ मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसमें जो एक नाम चल रहा है, तारक्का सदम, आखिर वो कौन है? लेडी नक्सली तारक्का सदम कौन है, इसको भी विस्तार से जान लीजिए। विमला चंद्र सदम उर्फ तारक्का सदम, इसका पूरा नाम, सही नाम बता रहे हैं आपको। दंडकारण्य जोनल कमेटी की सदस्य रही है। 170 केस और 1 करोड़ का इनाम इस पर घोषित था। गढ़चिरौली में नक्सली आंदोलन को इसने बढ़ावा दिया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 8 अक्टूबर 2009 में नक्सली हमले का नेतृत्व किया था इस मच मोस्ट वांटेड नक्सली ने। और इसी हमले में 2009 में 17 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा नाम मानी जाती है लेडी नक्सली तारक्का सदम। और बड़ी जानकारी यह है कि 11 नक्सलियों में से तारक्का सदम ने भी सरेंडर कर दिया है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी राकेश चौधरी दिल्ली से जुड़ गए हैं और संजय ठाकुर जगदलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करना चाहूंगी। डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खात्मे की ओर जाती हुई नजर आ रही है, अपडेट्स। बिल्कुल अंजलि, देखिए, अमित शाह ने जैसा कि कहा था कि 2026 तक किसी भी हाल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, इस दिशा में अब कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहले छत्तीसगढ़, अब महाराष्ट्र, कई नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। ये नीति स्पष्ट कर रहा है कि अमित शाह ने जो बोला था वो होकर रहेगा। देश में माओवादी संगठन को खत्म करने की जो तैयारी है, ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट भी लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रणनीति बन रही है और ग्राउंड जीरो पे नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक में जो भी नक्सल प्रभावित एरिया है, वहां आजकल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पिछले दिन देखिए कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल इनकाउंटर हुए थे। इसमें लगभग अभी तक इस पूरे साल का अगर डेटा आप देखें तो 170 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी दूसरी बार यह है जब नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और तारक्का जो कहते हैं कि माओवादी संगठन का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेता है,
वो अगर सरेंडर कर रहा है तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि अमित शाह ने जो कहा वो पूरा होगा। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, मार्च 2026 तक लाल आतंक का खात्मा हो सकता है। डबल इंजन की सरकार इसी और प्रयासरत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर ताड़गुड़ा के पुल का उद्घाटन किया जाना, 75 साल बाद एक बस सेवा की शुरुआत करना, ये किस पथ पर है? देखिए अंजलि, ये जो पूरा इलाका है इसे दंडकारण्य कहा जाता है। जी। ये प्राचीन समय का दंडकारण्य है जिसे नक्सलियों ने भी दंडकारण्य के तौर पे डेवलप किया है और इसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कहते हैं। नक्सली बस्तर और इसके आसपास जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के इलाके हैं, इसे मिलाकर दंडकारण्य बनाया गया था। इस इलाके में नक्सली देश में सबसे अधिक मजबूत थे, उसी की सदस्य है तारक्का। और इस इलाके में पिछले अगर 30 सालों की बात की जाए तो नक्सलियों ने लगभग सभी सड़कों को काट दिया था, पुलिया तोड़ दिए थे और इस इलाके को पूरी तरह से देश दुनिया से अलग कर दिया था। अब एक बार फिर से यहाँ इस इलाके में कैंप खोले जा रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो सिर्फ बस्तर में ही पिछले 1 साल में 30 नए कैंप खोले गए हैं। ये सारे कैंप नक्सलियों के बहुत ही मजबूत इलाकों में खोले गए हैं। ऐसे में इस इलाके में एक बार फिर से विकास पहुंच रहा है और यही वजह है कि नक्सलियों के ऊपर जो दबाव बढ़ा है, तारक्का जैसे बड़े नक्सली भी अब सरेंडर कर रहे हैं। देखिए तारक्का जो है वो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर है। नक्सलियों के सबसे ऊपर कमेटी में होता है पुलिस ब्यूरो, उसके नीचे होते हैं सेंट्रल कमेटी, जिसका सोनू जो पति है वो सेंट्रल कमेटी मेंबर है। इसके नीचे आते हैं स्टेट कमेटी के लोग, तो ये स्टेट कमेटी की सदस्य थी। तो ऐसे में तीसरे पायदान की नक्सली का सरेंडर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। साथ ही क्योंकि तारक्का नक्सलियों की मेडिकल टीम की इंचार्ज थी, ऐसे में जो भी नक्सलियों को समस्या आती थी, चाहे बीमार पड़ते थे, नक्सली तो कमांडर उनके का इलाज का जिम्मा जो आत्मसमर्पण है वो करना तारक्का बहुत के ऊपर बड़ी ही था। बात होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार की जो रणनीति है वो साफ नजर आ रही है कि नक्सलियों के गढ़ में ही घुसकर विकास के हथियार के जरिए नक्सलियों का खात्मा करेंगे।